दोस्तों, आज वुमेन्स प्रीमियर लीग का 18वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स की टीम के बीच में खेला गया, जहां इस मुकाबले में दोनों टीम के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आरसीबी वुमेन्स और यूपी वॉरियर्स वुमेन्स के मैच पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी स्मृति मंधाना के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के 18वें मुकाबले में वडोदरा का स्टेडियम पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ था, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर्स आमने सामने थीं। इस मैच में आरसीबी के कप्तान स्मृति मंधाना ने सिक्का उछलते ही टॉस जीत लिया और बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला अपने आप में एक साफ संकेत था कि आरसीबी की टीम यूपी को दबाव में डालकर मैच की शुरुआत से ही पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके बाद यूपी वॉरियर्स की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए कप्तान मेग लेनिंग और अनुभवी दीप्ति शर्मा मैदान पर उतरी। दोनों ही बल्लेबाजों से बड़ी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन आरसीबी की गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से यह साफ कर दिया कि रन बनाना आज आसान नहीं होने वाला। शुरुआती 3 ओवरों में लोरेन बेल और साइली सदगिरे ने ऐसी सधी हुई गेंदबाजी की कि यूपी की बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं मिला। खासतौर पर लोरेन बेल ने अपनी शुरुआत के पहले 2 ओवरों में कमाल का नियंत्रण दिखाया और सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। नतीजा यह रहा कि शुरुआती 3 ओवरों के बाद यूपी का स्कोर महज 12 रन था और आरसीबी की टीम पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। लेकिन क्रिकेट का खेल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। जैसे ही चौथा ओवर आया, यूपी की कप्तान मेग लेनिंग ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। श्रेयंका पाटिल के खिलाफ उन्होंने 2 शानदार चौके लगाकर न सिर्फ अपना खाता खोला बल्कि टीम के रन रेट को भी रफ्तार दी। इसके बाद 5वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने भी आक्रामक रुख अपनाया। लोरेन बेल जैसी सटीक गेंदबाज के खिलाफ दीप्ति ने एक जोरदार छक्का और एक खूबसूरत चौका जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में बैठे यूपी समर्थकों में नई जान आ गई। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई साइली सदगिरे, लेकिन इस बार मेग लेनिंग पूरी तरह से तैयार थी, जहां मेग लेनिंग ने इस ओवर में भी एक छक्का और एक चौका लगाकर आरसीबी की शुरुआती पकड़ को ढीला कर दिया। इस तरह पहले 6 ओवरों की समाप्ति तक यूपी वॉरियर्स ने 50 रन बना लिए और मुकाबला अब पूरी तरह से खुल चुका था। जिसके बाद 7वां ओवर अरुंधति रेड्डी को सौंपा गया, लेकिन यह फैसला आरसीबी के लिए महंगा साबित हुआ। मेग लेनिंग ने इस ओवर में अपने अनुभव और क्लास का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने अरुंधति रेड्डी के खिलाफ एक के बाद एक 4 चौके जड़ दिए और अकेले इस ओवर से 18 रन बटोर लिए। इस ओवर के बाद यूपी की टीम का आत्मविश्वास साफ तौर पर बढ़ चुका था और रन तेजी से आने लगे थे। हालांकि आरसीबी की टीम भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। 9वें ओवर में नादीन डी क्लर्क ने मैच का रुख बदलने वाली गेंदबाजी की। सबसे पहले उन्होंने सेट हो चुकी मेग लेनिंग को बाउंड्री लाइन पर राधा यादव के हाथों कैच आउट कराकर यूपी को बड़ा झटका दिया। मेग लेनिंग ने 30 गेंदों पर 41 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें टाइमिंग और आक्रामकता दोनों देखने को मिली। इसके बाद डी क्लर्क ने एमी जोन्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। एमी जोन्स सिर्फ एक रन ही बना सकी और यूपी की पारी को दूसरा झटका लग गया। अब क्रीज पर हरलीन देओल आई और यूपी की टीम ने थोड़ी संभलकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 10वें ओवर में बल्लेबाजों ने जोखिम लेने से बचते हुए सिंगल और डबल पर ध्यान दिया। विकेट गिरने के बाद टीम का मकसद साफ था कि स्कोर को स्थिर रखा जाए और आगे के ओवरों के लिए खुद को तैयार किया जाए। इस तरह 10 ओवरों की समाप्ति तक यूपी वॉरियर्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन बना लिए थे। इसके बाद 11वें ओवर में नादीन डी क्लर्क की गेंदों के सामने हरलीन देओल ने आखिरकार अपने हाथ खोले। दबाव में खेल रही हरलीन ने एक शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया, जिससे यूपी के डगआउट में थोड़ी राहत की सांस ली गई। अब ऐसा लग रहा था कि हरलीन अब दीप्ति शर्मा का अच्छा साथ निभाएंगी और पारी को आगे ले जाएंगी, लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आई ग्रेस हैरिस ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक तेज और सीधी गेंद पर हरलीन देओल को पूरी तरह चकमा दे दिया और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। हरलीन देओल क्लीन बोल्ड हो गईं और उनकी 14 रनों की पारी का अंत हो गया। यह विकेट यूपी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि सेट होने से पहले ही एक और बल्लेबाज पवेलियन लौट गई। हरलीन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए क्लोई ट्रायन मैदान पर आईं। उनसे उम्मीद थी कि वह अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से अंतिम ओवरों में तेजी लाएंगी। 13वें ओवर में ट्रायन ने राधा यादव के खिलाफ एक शानदार चौका लगाया और इसी चौके के साथ यूपी का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन आरसीबी के कप्तान और गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। 14वें ओवर में एक बार फिर ग्रेस हैरिस ने अपनी चतुर गेंदबाजी से यूपी को झटका दिया। ट्रायन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आगे निकली, लेकिन विकेटकीपर ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें स्टंप आउट कर दिया। ट्रायन सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। यह विकेट यूपी की रनगति पर ब्रेक लगाने जैसा था, क्योंकि अब नए बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना आसान नहीं था।
इसके बाद यूपी की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए श्वेता शेरावत आईं, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। आरसीबी की गेंदबाजी बेहद कसी हुई हो चुकी थी। हर गेंद पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। फील्डिंग इतनी चुस्त थी कि सिंगल निकालना भी मुश्किल हो रहा था। यूपी की बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं मिल रहा था और इसी वजह से धीरे धीरे दबाव बढ़ता चला गया। 15 ओवर की समाप्ति तक यूपी का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 111 रन था। यह स्कोर ठीक ठाक जरूर था, लेकिन आखिरी 5 ओवरों में तेजी की सख्त जरूरत थी। वही फिर 16वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने आखिरकार जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने ग्रेस हैरिस के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और यह साफ कर दिया कि वह आखिरी ओवरों में टीम को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाना चाहती है। इन चौकों से यूपी के ड्रेसिंग रूम में नई ऊर्जा देखने को मिली और रन रेट फिर से थोड़ा ऊपर गया। लेकिन 17वें ओवर में आरसीबी को एक और बड़ी सफलता मिल गई। लोरेन बेल गेंदबाजी के लिए आईं और उन्होंने श्वेता शेरावत को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मजबूर कर दिया। श्वेता ने गेंद को हवा में उठाया, लेकिन वहां मौजूद स्मृति मंधाना ने शानदार कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। श्वेता शेरावत ने 10 गेंदों पर 7 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई सिमरन शेख। उन्होंने दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल और डबल पर ध्यान दिया। बड़े शॉट्स से बचते हुए उन्होंने स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने 2 रन लेकर अपनी शानदार 50 पूरी की। उन्होंने 40 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की और यह पारी यूपी के लिए बेहद अहम साबित हुई। जिसके बाद 19वें ओवर में श्रेयंका पाटिल ने शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया। उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए और इसी ओवर में दीप्ति शर्मा को भी आउट कर दिया। दीप्ति ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री लाइन पर नादीन डी क्लर्क ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। दीप्ति शर्मा 43 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हुई। उनके आउट होते ही यूपी की आखिरी उम्मीद भी काफी हद तक टूट गई। आखिरी ओवर गेंदबाजी के लिए नादीन डी क्लर्क आईं और उन्होंने इस ओवर को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। डी क्लर्क ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट झटके और सिर्फ 6 रन ही खर्च किए। यूपी की बल्लेबाजन आखिरी ओवर में कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकी। इस तरह यूपी वॉरियर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए। वहीं आरसीबी की ओर से नादीन डी क्लर्क सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 4 विकेट झटके और यूपी की पारी की कमर तोड़ दी। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। ओपनिंग के लिए खुद कप्तान स्मृति मंधाना के साथ ग्रेस हैरिस मैदान पर आईं। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वहीं यूपी वॉरियर्स की ओर से नई गेंद थामने की जिम्मेदारी क्रांति गौड़ को सौंपी गई। यूपी की टीम को शुरुआती विकेट की तलाश थी, लेकिन पहला ही ओवर यह संकेत दे गया कि यह काम आसान नहीं होने वाला है। पहले ओवर की शुरुआत में ग्रेस हैरिस ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने आते ही अपने आक्रामक इरादे जाहिर कर दिए। क्रांति गौड़ की गेंदों पर ग्रेस हैरिस ने 2 शानदार चौके जड़ दिए और आरसीबी को तेज शुरुआत दिला दी। गेंदबाजी लाइन से जरा भी भटकी और ग्रेस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका फायदा उठाया। इस ओवर के बाद साफ हो गया था कि आरसीबी की योजना शुरू से ही दबाव बनाने की है। दूसरा ओवर लेकर आई शिखा पांडे, लेकिन यहां स्मृति मंधाना ने अपनी क्लास दिखाई। स्मृति ने बेहद खूबसूरत टाइमिंग के साथ एक शानदार चौका लगाया, जिसे देखकर दर्शक झूम उठे। स्मृति का यह चौका सिर्फ रन नहीं था, बल्कि यूपी की गेंदबाजों के लिए एक चेतावनी भी थी। इस ओवर से कुल 9 रन आए और आरसीबी का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। तीसरा ओवर इस मुकाबले का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक बार फिर गेंद क्रांति गौड़ के हाथ में थी, लेकिन इस बार सामने ग्रेस हैरिस पूरी तरह से तैयार थीं। इस ओवर में ग्रेस हैरिस का तूफान देखने को मिला। उन्होंने एक के बाद एक चौकों की बरसात कर दी। फील्डर बस गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए। इस ओवर में ग्रेस हैरिस ने 5 चौके लगाए और अकेले इस ओवर से 20 रन बटोर लिए। अब आरसीबी की टीम को वह शुरुआत मिल चुकी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। रन तेजी से आ रहे थे और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से लय में नजर आ रही थीं। चौथे ओवर में दीप्ति शर्मा गेंदबाजी के लिए आईं, लेकिन यहां भी आरसीबी का दबदबा कायम रहा। ग्रेस हैरिस ने दीप्ति शर्मा के खिलाफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार टाइमिंग भरा छक्का जड़ दिया। यह शॉट ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन मिश्रण था और इसने मैच की दिशा को और ज्यादा आरसीबी की ओर मोड़ दिया। 5वें ओवर में सोफी एक्लेस्टन ने गेंद संभाली, लेकिन यहां भी स्मृति मंधाना और ग्रेस हैरिस ने समझदारी से बल्लेबाजी की। दोनों ने इस ओवर में एक एक चौका लगाया और आरसीबी का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। पावर प्ले के अंदर ही लक्ष्य का बड़ा हिस्सा तय होता नजर आ रहा था। रन इस तरह बह रहे थे जैसे गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही ना हो। हालांकि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई शिखा पांडे और उन्होंने कुछ हद तक यूपी को राहत दिलाई। शिखा ने इस ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 6 रन ही खर्च किए।
इस ओवर में ग्रेस हैरिस ने जरूर एक चौका लगाया, लेकिन इसके अलावा आरसीबी कोई बड़ा शॉट नहीं लगा सकी। ये ओवर यूपी के लिए थोड़ी राहत लेकर आया, लेकिन तब तक नुकसान काफी हो चुका था। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बिना कोई विकेट गंवाए 63 रन बना लिए थे। स्मृति मंधाना और ग्रेस हैरिस क्रीज पर जमी हुई थीं और दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिल रहा था। आरसीबी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था, जबकि यूपी की टीम को अब जल्दी से जल्दी विकेट निकालने की जरूरत थी। इसके बाद 7वां ओवर लेकर आई आशा शोभना, लेकिन यह ओवर पूरी तरह से ग्रेस हैरिस के नाम रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर ग्रेस हैरिस ने शानदार अंदाज में गेंद को हवा में उठाया और सीधा बाउंड्री के पार भेज दिया। इस छक्के के साथ ही ग्रेस हैरिस ने अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और खास बात यह रही कि यह अर्धशतक उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में पूरा किया। स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा, क्योंकि ग्रेस हैरिस आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थी। यही नहीं, ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर भी उन्होंने काउंटर अटैक जारी रखा और लगातार 2 चौके जड़ दिए। इस ओवर ने साफ कर दिया कि आरसीबी अब मैच को जल्दी खत्म करने के इरादे से खेल रही है। 8वां ओवर दीप्ति शर्मा लेकर आई, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाजों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। ग्रेस हैरिस ने इस ओवर में भी अपने हाथ खोले और 2 शानदार चौके जड़ दिए। वहीं दूसरी ओर स्मृति मंधाना ने भी अपनी क्लास दिखाई और एक बेहतरीन स्क्वायर कट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इस ओवर के बाद रन इतनी तेज गति से बन रहे थे कि यूपी की फील्डिंग और गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में आ गई थी। 9वां ओवर गेंदबाजी के लिए क्लोई ट्रायन लेकर आई, लेकिन यहां स्मृति मंधाना का बल्ला जमकर बोला। स्मृति ने इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाए और इन्हीं चौकों की बदौलत आरसीबी का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। दर्शकों के बीच जश्न का माहौल था, क्योंकि अब जीत लगभग तय लगने लगी थी। स्मृति और ग्रेस के बीच साझेदारी यूपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। हालांकि 10वें ओवर में शिखा पांडे ने यूपी को पहली बड़ी राहत दिलाई। उन्होंने एक अंदर आती हुई गेंद पर खतरनाक फॉर्म में चल रही ग्रेस हैरिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये विकेट यूपी के लिए भले ही देर से आया, लेकिन ग्रेस हैरिस की पारी ने मैच की तस्वीर पहले ही साफ कर दी थी। ग्रेस हैरिस ने आरसीबी के लिए 37 गेंदों पर 75 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए जॉर्जिया वॉल मैदान पर आईं। 10 ओवर की समाप्ति तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 115 रन तक पहुंच चुका था। अब हालात ऐसे थे कि आखिरी 10 ओवरों में आरसीबी को जीत के लिए सिर्फ 29 रन बनाने थे। लक्ष्य इतना छोटा था कि यूपी की टीम के लिए वापसी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। इसके बाद आरसीबी के बल्लेबाजों ने बिना किसी जल्दबाजी के पूरी समझदारी के साथ खेलते हुए लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। स्मृति मंधाना और उनके साथ आए बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ साथ जरूरत पड़ने पर बाउंड्री भी लगाई। गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखते हुए आरसीबी ने धीरे धीरे लक्ष्य को हासिल कर लिया। आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यह मुकाबला बेहद आसानी से जीत लिया और इस जीत के साथ ही टूर्नामेंट में अपनी 6ठी जीत दर्ज की। यह मैच पूरी तरह से ग्रेस हैरिस की विस्फोटक पारी और स्मृति मंधाना की शांत लेकिन प्रभावशाली बल्लेबाजी के नाम रहा, जिसने आरसीबी को एक और यादगार जीत दिला दी।